एक्स-रे रिपोर्ट में आज बात अमेरिका, ईरान और इजराइल की 12 दिन की भयानक जंग के बाद के सीज फायर से लग ये रहा था कि शायद हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन तनाव बढ़ता जा रहा है। आज ईरान के सर्वोच्च शिया मौलवी ग्रैंड अयातुल्ला नसेर माकरेम शिराजी ने ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। उन्होंने दूसरे इस्लामी देशों को भी अमेरिका के समर्थन के लिए चेतावनी दी, साथ ही दुनिया भर के मुसलमानों से एक साथ आने की अपील भी की। परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद से ईरान गुस्से में उबल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ ईरान की जनता सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। अब ईरान के सर्वोच्च शिया मौलवी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के पीएम नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। ग्रैंड अयातुल्ला नासर मकरम शिराजी ने दोनों नेताओं को अल्लाह का दुश्मन करार दिया। उन्होंने कहा, एकजुट हो जाएं दुनिया भर के मुसलमान। जो लोग इस्लामी समुदाय की एकता, नेतृत्व को खतरे में डाल रहे हैं, वे अल्लाह और उनके दूत के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले हैं। इस्लामी कानून के मुताबिक ऐसे लोगों को फांसी दी जानी चाहिए। जो भी इस्लामिक समुदाय के नेतृत्व के लिए खतरा बनेगा, उसे माकूल जवाब दिया जाएगा। सुप्रीम लीडर की हत्या की कोशिश करने वालों को अल्लाह के कहर का सामना करना पड़ेगा। इस्लामिक राज्यों के लिए दुश्मन का सहयोग करना हराम है। दुश्मन को उनकी गलतियों का एहसास कराएं। साथ ही ग्रैंड अयातुल्ला नासर मकरम शिराजी ने अपने फतवे में दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होने का आह्वान किया है। अयातुल्ला वो मकारम शिराजी खुद कह रहे, जो उन्होंने थ्रेटन कर रहा है, जैसे वो तो खामिनी मरने के लिए तैयार है, जैसे वो तो नेतन्याहू बोल रहा, और उसके बाद वो अमेरिकन राष्ट्रपति खुद बोल रहा था ये हमारा टारगेट भी है। तो इसलिए ये तो सुप्रीम लीडर है ऑफ द शिया कम्युनिटी, और बहुत उसका फॉलोअर्स भी है, ईरान के अंदर है, मतलब काफी अरब मुल्क भी है, काफी इस्लामिक वोट वो आदमी बिल्कुल इज्जत रख के लोग है। तो इसलिए लोग ये कह रहे हैं, अगर आप ये तो आप मारने के लिए तैयारी है, तो इसका ये खतरनाक है फॉर ऑल द अरब एंड द मुस्लिम पीपल। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि इस फतवे से वैश्विक तनाव बढ़ सकता है। मेरा ख्याल से अभी तक फिलहाल में कुछ नहीं है। जो बिल्कुल लीडर है, रिलीजियस लीडर कुछ बोल रहा था, तो इसलिए ये तो लोग तुरंत से मतलब ये न्यूज बढ़ जाते, उसकी कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि आजकल का खुद नेतन्याहू बताया था, ये इस्लामिक मतलब अगेंस्ट रेडिकल इस्लाम। पहले कह रहे हम पहले ये ईरान, उसके बाद ये पाकिस्तान। तो इसका मकसद अमेरिकन राष्ट्रपति खुद बताइए तो गलत बात कर रहे हैं। ये पूरा विवाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर है। इजराइल ने 13 जून को ईरान में कई जगहों पर हमले किए थे। चुन चुन कर ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट और मिलिट्री कमांडोज को निशाना बनाया गया था। इसके बाद अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर भयानक हमला कर उन्हें बर्बाद करने का दावा किया था। इस सब के मद्देनजर इस फतवे से ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच तनाव और बढ़ने के आसार हैं। ईरान पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर साइट को बंकर बस्टर बम से बर्बाद करने का दावा किया। ट्रंप ने हमले के बाद जोर देकर कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। हालांकि फोर्डो न्यूक्लियर साइट की नई सैटेलाइट तस्वीरों से यह पता चला है कि ईरान ने न्यूक्लियर साइट पर फिर से काम शुरू कर दिया। और इस बारे में डिटेल दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुशील बहुगुणा। शुक्रिया मीनाक्षी। इस वक्त पूरी दुनिया में अगर किसी एक जगह पर सबसे ज्यादा निगाह किसी की है तो वो है ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर साइट। यहां पर सैटेलाइट्स लगातार निगाह लगाए हुए हैं ये देखने के लिए कि ईरान फोर्डो की इस न्यूक्लियर साइट पर क्या करता है। ये फोर्डो जो है ये ईरान का न्यूक्लियर एनरिचमेंट सेंटर था। यहां जमीन के नीचे 200 से 300 फीट नीचे ईरान ने अपने सेंट्रीफ्यूज रखे हुए थे जो न्यूक्लियर को एनरिच करने के काम आते हैं।
और अमेरिका ने यही बड़ा हमला किया, उन्हीं सारे सेंट्रीफ्यूजेस को एक तरह से नुकसान पहुंचाने के लिए, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बंद करने या कई साल पीछे कर देने के लिए। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं सैटेलाइट की, जिसमें यह दिख रहा है कि किस तरह से यहां पर अब काम शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें हैं फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट की, और इसमें अगर आप देखेंगे तो कुछ जगहों पर आपको दिखेगा यहां पर कि कुछ बुलडोजर और ट्रक जो है इसके आसपास दिख रहे हैं, कुछ कारें हैं, नए सिरे से सड़क यहां बनाई जा रही है। ये 2 सुरंगें थी जो एक तरह से अंदर जाने का रास्ता थी, जो उस अमेरिका के हमले में बंद हो गए। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स में से अपने बंकर बस्टर बॉम्ब्स को गिरा करके यहां पर हमला किया, क्योंकि यहां जमीन के 200 से 300 फीट नीचे सेंट्रीफ्यूज थे। जो ईरान का एनरिचमेंट प्लांट था 200 से 300 फीट नीचे था, तो उसको नुकसान पहुंचाने के लिए बंकर बस्टर बम ही इस्तेमाल किए जा सकते थे। उसके इस्तेमाल से नुकसान तो पहुंचाया। अमेरिका ने दावा भी किया कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो एक तरह से उसने ठप कर दिया, लेकिन दुनिया के कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर यहाँ हमला बहुत बड़ा हुआ होता तो उसकी जानकारी मिल चुकी होती, क्योंकि यहाँ कोई किसी तरह का रेडिएशन अभी तक नहीं निकला है। तो इससे ये एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है इस बात का कि जो अंदर सेंट्रीफ्यूज है वो सुरक्षित है। दूसरा अंदाज़ा ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि फोर्डो से पहले ही ईरान ने कहीं और ये सारे करीब 3000 सेंट्रीफ्यूज थे, उनको निकालकर किसी और गोपनीय साइट पर भेज दिया हो। दोनों में से क्या सही है अभी किसी को नहीं मालूम, लेकिन इसके आसपास काम शुरू हो चुका है। बुलडोजर और ट्रक जो है वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर लोग आने जाने लगे हैं। अब कई तरह के काम हो सकते हैं, इंजीनियरिंग से जुड़े लोग आए हों और उन्होंने देखा होगा कि जो एंट्री और एग्जिट के रास्ते हैं, नीचे जो टनल है उसको कितना नुकसान हुआ होगा। नए सिरे से रास्ते बनाए होंगे, क्योंकि धमाकों के बाद रास्ते टूट फूट गए होंगे और मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उड़ी होगी। और इसके अलावा ये भी देखा जा सकता है इसमें कि रेडिएशन इस इलाके में कितना है। ऊपर कोई रेडिएशन IAEA को भी नहीं दिखा और ईरान ने भी उसको रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन हो सकता है मिट्टी के जैसे आप नीचे जाएं, अगर सेंट्रीफ्यूज को नुकसान पहुंचा होगा और यूरेनियम को वो एनरिच कर रहे होंगे, वहाँ पर यूरेनियम एनरिच रही होगी, तो हो सकता है कि इसमें मिट्टी के नीचे रेडियोलॉजिकल अगर वो किया जाए, जांच किया जाए, तो रेडिएशन मिले। तो ये जो तस्वीरें हैं आपको ये बता रही हैं कि फोर्डो में नए सिरे से काम शुरू हो चुका है और यहाँ अब ईरान की कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करें। ईरान में कई तरह की खबरें आ रही हैं सामने कि जो उसका परमाणु कार्यक्रम है बस कुछ ही महीने पीछे हुआ है, वो नए सिरे से अपना कार्यक्रम शुरू करेगा। इजराइल और अमेरिका ने दावे किए हैं कि उन्होंने कई साल ईरान को पीछे कर दिया। अब देखना यह है कि सच्चाई इसमें क्या है, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि इसके आसपास अब हलचल दिखने लगी है। तो ये दूसरी तस्वीर हम इसके बाद एक और आपको दिखा रहे हैं, उसमें भी ये आपको दिखेगा कि इस इलाके में क्या हुआ है। ये मैक्सर की तस्वीर है, अमेरिकी हमले से जो गड्ढे हुए हैं वो इसमें है, दिख रहे हैं बहुत ही साफ, और ये जो पूरा इलाका है इसको कितना नुकसान हुआ है। तो अब ये देखना है कि यहाँ पर अगले आने वाले दिनों में क्या कोई नई बात सामने आती है, क्या ये पता लगता है कि यहाँ से रेडिएशन निकला है या फिर नीचे ईरान के जो सेंट्रीफ्यूज हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। अगली खबर के लिए चलते हैं वापस मीनाक्षी के पास। थैंक यू सुशील जी। 3 परमाणु ठिकानों पर हमले के बावजूद ईरान के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। ईरान लगातार अमेरिका को चुनौती दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत आमिर सईद इरवानी ने 2 टूक कह दिया कि ईरान का यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम किसी भी कीमत पर बंद नहीं होगा। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी भी लगातार ट्रंप प्रशासन की चिंताएं बढ़ाती जा रही है। जून 2025 अमेरिका के मिसौरी एयरबेस से उड़े B-2 बॉम्बर्स 18 घंटे का सफर कर ईरान के एयर स्पेस में पहुंचे और ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर बम बरसाए। अमेरिका को उम्मीद थी कि इस कार्रवाई के बाद ईरान दोबारा परमाणु कार्यक्रम की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को चुनौती दी। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के दूत आमिर सईद इरवानी ने कहा कि हमारा यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम कभी बंद नहीं होगा।
the second one is that to preserve our peaceful nuclear activity will remain always in peaceful manner. So the enrichment is our right and inalienable right, and we want to implement this right. I think that enrichment will not never stop. इरवानी ने यह भी कहा कि ईरान वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन मौजूदा हालात वार्ता का नया दौर शुरू करने के लिए सही नहीं है। So we are in the negotiation and we are ready for the negotiation, but after this aggression, it is not a proper condition for a new round of the negotiation. दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने भी अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़ा दी है। एजेंसी के चीफ राफेल ग्रासी ने कहा कि ईरान अगले कुछ ही महीनों में फिर यूरेनियम संवर्धन शुरू कर सकता है। Iran had a very vast, ambitious program, and part of it may still be there, and if not, there is also the self-evident truth that the knowledge is there. Yeah. The industrial capacity is there. Iran is a very sophisticated country in terms of nuclear technology, as is obvious. So you cannot disinvent this. You cannot undo the knowledge that you have. ईरान के 60% प्योर यूरेनियम भंडार पर राफेल ग्रासी ने कहा कि इसका कुछ हिस्सा हटा लिया गया हो, लेकिन अगर इस पर स्थिति साफ नहीं हुई तो ये सिर पर तलवार के लटकते रहने जैसा होगा। We don't know where this material could be, or if part of it could have been, under the attack during those 12 days. So some could have been destroyed as part of the attack, but some could have been moved. So there has to be at some point a clarification. If we don't get that clarification, this will continue to be hanging, over our heads. अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख का बयान ट्रंप के उस बयान के बिल्कुल विपरीत है जिसमें वो कह चुके हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह नष्ट हो चुका है। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के दावों से नई चिंता खड़ी हो गई है। जानकारों का कहना है कि अगर ईरान ने यूरेनियम संवर्धन दोबारा शुरू किया तो ये सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है।